नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये पेपर 1 में पूछा जाएगा। और ये देखिए आपका हिंदी का लास्ट लेक्चर रहेगा। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने हिंदी के कंप्लीट किए हुए हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। और साथ में हमने जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक कराए हुए हैं, तो उसका हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और देखिए हमने हिंदी के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको 10 फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हिंदी के इसी एग्जाम का पैटर्न पे, जो कि आपके पेपर 1 में जो पूछे जाएंगे। तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इससे जो है आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है इसी एग्जाम को देखते हुए, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां जाकर आप लोग टेस्ट को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जनरल स्टडी जो पेपर 2 में आपके पूछे जाएंगे, तो उसका भी हमने जो है क्वेश्चन सीरीज या साथ में जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, और साथ में पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन रहेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए हैं, और ये आपका हिंदी का लास्ट सेक्शन रहेगा। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो वो लगभग हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। इसके बाद फिर हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका मिसलेनियस रहेंगे, आपके हर एक टॉपिक से कंबाइंड आपका रहेगा। तो उसको भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना है इसके बाद से। तो देखिए इसमें जो आपका आता है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है दिया रहेगा, कोई एक वाक्य दिया रहेगा, और आपको जो ऑप्शन को फिल करना होगा कि कौन सा इसमें से जो है जो कि इसे पूरी तरीके से पूर्णतः इसे फिल कर सकता है सही से। तो इसमें विकल्पों का आपको चयन करना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पर। तो ये सारे जो रहते हैं आपके, तो कुछ ग्रामर के बेसिस पे या फिर कुछ जो है आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, और कौन सा शब्द किस जगह पे हम लोग मतलब उसका जो उचित प्रयोग होता है, तो इन सभी के बेसिस पे आपको फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके दिए गए सर प्रीवियस ईयर के आपके ही है। तो यहाँ पे पहला आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि दोनों के बीच बराबर डैश होता रहा। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि दोनों के बीच में क्या होता रहा। तो ऑप्शन में देखिए दिया आपका संघर्ष, उत्कर्ष, अपकर्ष या फिर सहर्ष है आपका। तो देखिए जो संघर्ष शब्द आपका है यहाँ पे, तो ये जो है इस वाक्य को पूरी तरीके से यहाँ पे जो है रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यानी कि कोई ना कुछ चीज हो रही है। तो दोनों के बीच में यानी कि होगा तो वो संघर्ष ही होगा, यानी कि दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है, या फिर और भी कोई चीज होगा। बाकी उत्कर्ष, सहर्ष या अपकर्ष ये तो होगा नहीं। ऐसी ऑप्शन ही आपका असंगत दिख रहा है, यानी कि कोई इसे कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो इसी तरीके से आपको जो है चूज करना होगा। तो इसका करेक्ट क्या होगा कि दोनों के बीच बराबर संघर्ष होता रहा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा इस। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें कि मानस के 7 डैश हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मानस है कोई, मतलब कोई ये ग्रंथ है आपका, ये जैसे रामचरित मानस है आपका। तो इसमें जो है 7 इसके क्या है इसके, तो इसके में देखिए ऑप्शन में दिया हुआ सर्ग है या सोपान है या खंड है या फिर अध्याय है। तो देखिए कोई भी जैसे आपका ग्रंथ जो रहता है, तो वो जैसे उसमें वो खंड में बटे हुए रहते हैं या पार्ट्स में रहते हैं वहाँ पे। तो जैसे यदि हम आप रामचरितमानस की हम बात करते हैं, तो उसमें देखिए बहुत सारे अलग अलग चीज पोर्शन में उसको बांटा गया, जैसे बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, इसके अलावा सुंदर कांड हो गया। तो इस तरीके से जो आपका रहता है, तो वो खंड में बटा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जो फील आपका होगा, तो ये होगा ऑप्शन सी, दैट इज खंड आपका हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि मानस के साथ खंड है। फिर अगला देखिए यहाँ पे अभी आपको फील करना है कि कुछ मांगे नहीं मानी गई डैश वे गलत थी। तो यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट फील करना है कि क्या होगा, कुछ मांगे नहीं मानी गई, क्योंकि होगा, ताकि हो गया, जबकि या फिर की होगा। तो देखिए इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर जो आपका रहेगा यहाँ पे, तो वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि क्योंकि कुछ मांगे नहीं मानी गई क्योंकि वो गलत थे। तो ये यूज करने से अप्रोप्रिएट लगेगा सेंटेंस। बाकी अगर आप इसमें और भी आप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ताकि यूज करते हैं कि कुछ मांगे नहीं मानी गई ताकि वो गलत है, तो इससे कोई मीनिंग आपको पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे उपरयुक्त आपको लगेगा ही नहीं। तो ये आपको पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा। वहीं आप जबकि यूज करके देखिए, कुछ मांगे नहीं मानी गई जबकि वो गलत है, तो इससे भी आपको कोई जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं निकलेगा। तो इसमें यहाँ पे आपका जो है क्योंकि ही अप्रोप्रिएट शब्द है, जो कि यूज हमको करना है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको, मतलब कि जो रिक्त स्थान वाला जो आते हैं, तो आपको इसी तरीके से फिल करने होंगे। वहां पे आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि हाँ प्रॉपर जो मीनिंग है सेंटेंस का वो मेरा बैठ जा रहा है यहाँ पर। फिर देखिए अगला है आपका कि सभागार दर्शकों से
डैश भरा था। तो देखिए कोई चीज़ यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं पे भी सभापति होती है तो वहाँ पे पर्सन्स रहते हैं, तो वहाँ पे जब लोग भरे रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग उपर्युक्त यूज़ करते हैं ठसा ठस। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, दैट इज कि सभागार जो है दर्शकों से ठसाठस बाकी यहाँ पे और भी जो आपके लबालब या फिर कसमकस या बरा बरबस है, तो ये सारे जो है इसमें उपयुक्त नहीं है। अगर आप लबालब यूज़ करते हैं तो देखिए लबालब यूज़ करते हैं जब कोई पानी से कोई चीज़ टब या फिर कोई चीज़ भरा रहता है तो वहाँ पे इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई। फिर नेक्स्ट देखिए कि जहां राजमहल था वहां अब डैश मात्र दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे पहला इसमें है कि ध्वसावशेष या फिर भस्मावशेष, उसके बाद आपका अस्थि शेष, उसके बाद आपका यहाँ पे है पूरा विशेष है। तो देखिए यहाँ पे राजमहल है, अब मात्र कहा जा रहा है कि मात्र सिर्फ ये दिखते हैं। तो मान लीजिए कि राजमहल होगा लेकिन अब वो टूट फूट गया होगा तो उसके जो अवशेष होंगे यानी कि जो उसके बिखरे हुए पार्ट्स होंगे तो वो सिर्फ दिखते होंगे वहाँ पे। तो इसीलिए जो प्रयुक्त जो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, दैट इज कि ध्वसाव शेष हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए आपका है इसमें कि रेडियो ने यह समाचार डैश किया। तो देखिए यहाँ पे समाचार को जैसे करने की बात कही जा रही है तो रेडियो है, तो देखिए कोई भी हो माध्यम हो जैसे समाचार जो भी करता है तो वो प्रसारित ही करता है, तो इस कारण से यहाँ पे जो आपका होगा तो ऑप्शन बी होगा। और वैसे भी रेडियो जो रहता है तो उसमें देखिए कोई चीज़ न्यूज़ जो रहता है तो वो प्रसारित ही किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपने सुना भी होगा बहुत बार। तो रेडियो कोई भी मान लीजिए समाचार देता है तो वो प्रसारित करता है, तो इसलिए वो प्रयुक्त जो आपका होगा तो ऑप्शन बी इसका इसका हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी जैसे प्रचारित है, घोषित है या फिर प्रकाशित है, तो ये चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी ये आपको अनसुटेबल लगेगा। प्रकाशित जो करते हैं तो कोई मान लीजिए लेख लिखा आता है, कोई बुक में लिखा जाता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग वहाँ पे करते हैं हम लोग प्रकाशित का। लेकिन प्रसारित हम लोग करते हैं जो कोई रेडियो मान लीजिए कोई है या फिर कोई टेलीविज़न है जहाँ पे इसका जो कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वहाँ पे प्रसारण किए जाते हैं इसके। फिर नेक्स्ट देखिए कि उसे अपनी डैश माँ से बड़ा स्नेह मिला। तो यहाँ पे देखिए जैसे माँ के लिए यूज़ किया गया हुआ है और माँ से स्नेह मिला। तो कोई भी देखिए जैसे माँ है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे माँ की ममता होता है, तो यानी कि उसका जो भी लाड़ प्यार है दुलार जो होता है तो उस सब के लिए हम लोग उपयुक्त यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसका देखिए राइट जो होगा आपका तो ऑप्शन सी होगा, दैट इज ममतालु। तो ये आपका करेक्ट यहाँ पे फिट बैठेगा, उसे अपनी ममतालु माँ से बड़ा स्नेह मिला। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे ममता जो है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा आपका है जिसमें कि आलू प्रत्यय लगाकर यहाँ पे ममतालु विशेषण शब्द बनाया गया हुआ है। और बाकी जैसे और दिया हुआ है श्रद्धालु, तो कोई भी माँ होता है तो वो श्रद्धालु तो होगी नहीं। और उसके बाद जैसे दयालु आपका दिया हुआ तो दयालु माँ तो कभी जैसे दयालु तो रहती है लेकिन हम लोग उपर्युक्त यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। दयालु कोई पर्सन भी हो सकता है लेकिन माँ जो रहेगी तो वो हमेशा अपनी ममता बरसाते रहती है अपने पुत्र के ऊपर में या फिर कोई भी जो उसके कोई भी मान लीजिए उसके जो संतान होंगे तो उसके ऊपर वो ममता अपना बरसा ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे उपर्युक्त जो आपका होगा तो वो यहाँ पे ममतालु का ही यूज करेंगे, कृपालु भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि कृपा करने का ऊपर दूसरा तो कोई आदमी भी कर सकता है लेकिन जो हमेशा जो ममताएं मई जो रहती है तो वो माँ ही हो सकती है। फिर अगला देखिए है कि मैं तुम और वह साथ डैश है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तीन लोगों की बात कही जा रही है कि मैं तुम और वह है। तो इसमें जो यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रोपोर्ट जो आप करेगा तो वो चलेंगे का यूज करेंगे कि मैं तुम और वह साथ चलेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप और भी इसमें आप यूज करके देखिए कि मैं तुम और वह चलेगा, तो ये आपके उपरयुक्त नहीं लगेगा। उसी तरीके से मैं तुम और वह चलूंगा यूज कीजिएगा, तो इसमें जो है सभी को एक साथ लेके यहाँ पे जो है आपका फिट नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे चलूंगा यूज करेंगे तो केवल एक के लिए संबोधन होगा, लेकिन यहाँ पे तीन लोग हैं तो उसके लिए चलेंगे का ही यूज करेंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि कुसंगति का प्रभाव डैश पर पड़ता है। तो यहाँ पे जो उपर्युक्त आपका होगा तो ये जो होगा इसका यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आवरण या फिर आभरण दिया हुआ है, आचरण दिया हुआ है या आमरण दिया हुआ है। तो कुसंगति का प्रभाव जो है तो वो आचरण पे ही पड़ता है यहाँ पे डायरेक्टली। तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर इसका होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका आंसर। फिर अगला देखिए यहाँ पे है कि अधिकारी कुर्सी डैश बैठा है। तो यहाँ पे जैसे कोई पर्सन है मान ले कोई अधिकारी है वो कुर्सी पे बैठने की बात कही जा रही है, तो देखिए कुर्सी पे कोई भी जो है तो वो उस पर ही बैठेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे यूज किया जाती है अधिकरण कार्य का यहाँ पे प्रयोग किया गया हुआ है। और बाकी आप ऐसे यूज कीजिए कि अधिकारी जो कुर्सी में बैठा है, तो यहाँ पे उपर्युक्त चीज शब्द आपको ये जो कि यहाँ पे अधिकरण कारक का यूज किए गए हैं तो इसको आपको यूज करने होंगे कि कुर्सी पर बैठे जाती है, तो यहीं पे डी आपका सही रहेगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ यहाँ पे कि डैश पधारी डैश लखनऊ पधारिए तो नगर का सौंदर्य अवश्य देखिए। तो वाक्य में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का आपको चयन यहाँ पे करनी है।
यहाँ पे जैसे जैसे तैसे जैसे जैसे दिया हुआ है, यथा समय दिया हुआ है, जब कभी या फिर आजकल दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ऑप्शन सी का, दैट इज जब कभी, कि कोई भी मान लीजिए कभी भी कोई भी अगर आता है लखनऊ पधारेगा तो वो नगर निगम का सौंदर्य अवश्य देखेगा वहाँ पे। अब जैसे जैसे कोई लखनऊ तो जाएगा तो वो तो देखेगा नहीं, मतलब इस तरह का उपयुक्त आप कीजिएगा तो यहाँ पे प्रॉपर बैठ नहीं रहा है, यथा समय भी नहीं बैठेगा और आजकल भी नहीं बैठेगा, मतलब कि जब भी कोई आए लखनऊ पधारेगा तो वह नगर का जो सौंदर्य है तो उसे अवश्य देखेगा। तो यहाँ पे उपयुक्त आपका सी बैठेगा। फिर अगला देखिए है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की डैश हुई थी। तो इस उपर्युक्त वाक्य में आपको जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उचित शब्द आपको चुनना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड आपका रहेगा, जैसे मृत्यु दिया हुआ है, हत्या दिया हुआ है, वध दिया हुआ है और इतिश्री दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे जो उपर्युक्त जो शब्द आपका होगा तो वो हत्या यूज होगा यहाँ पे, हत्या होगा, क्योंकि देखिए जो 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी यहाँ पे। मृत्यु होता है कि जो अकस्मात मतलब कि अपने कोई दूसरे कारण से होती है, कोई मतलब कोई कारण ना रहा हो मृत्यु का, मतलब कि जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व ना रहा हो, तो उसमें मृत्यु हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हत्या होता है कि जब कोई पर्सन किसी को कोई मारता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग हत्या का। तो इसलिए ऊपर यूज आपका रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी फिट यहाँ पे बैठेगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे कि इस वर्ष अच्छी फसल होने की डैश है। इस वाक्य में भी आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करना, उपयुक्त शब्द को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस वर्ष अच्छी फसल होने की जो है क्या कही जा रही है, एक तरीके से एक्सपेक्ट की जा रही है, यानी कि संभावना की जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पीरियड जो रहेगा आपका, तो वो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार होगा ही होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे कल्पना यूज नहीं करें, क्योंकि कोई कल्पना नहीं कर रहा है, वो सब चीज देखते हुए कर रहे हैं कि हाँ ऐसा संभावना है होने का। कल्पना होता है कि जब कोई मान लीजिए कोई सपना देखता हो या फिर कोई ऐसा सोचता हो जो चीज रियली में ना हो एग्जिस्टेंस में, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि कल्पना किया जाना होता है। संभावना उसको बोलते हैं हम लोग कि जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा होने की। और वहीं पे आशंका भी यूज नहीं करेंगे या फिर भावना भी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे संभावना उपयुक्त पर यहाँ पे रहेगा, यूज होगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि कर्मचारियों की कुछ मांगे नहीं मानी गई, डैश वे बिल्कुल गलत थी। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जो यूज होगा आपका, तो ऑप्शन ए हम लोग फिट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रीजन बताई जा रही है कि कर्मचारियों की जो कुछ मांगे थी तो उसे नहीं मानी गई। तो यहाँ पे कोई रीजन ही देना होगा कि क्योंकि वो जो है गलत थे। तो ऑप्शन बी ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज क्योंकि आपका हो जाएगा। तो बाकी आप और भी इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज करके कि जबकि वो गलत है, तो ये कोई फिट आपका बैठेगा ही नहीं, यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा ही नहीं आपसे। परंतु भी यूज करेगा तो इससे भी कोई कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको जो है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना होगा, और ये बहुत ही सिंपल भी रहता है। यदि आता है तो इसमें आप लोग जो है करेक्ट करके आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इस वर्ष अच्छी फसल होने की डैश है। तो यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन को इधर उधर कर दिया है, तो रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी संभावना आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद अगला देखिए कि इन दोनों कमरों डैश एक दीवार है। तो इसमें भी आपको फिल करना है और बताना है कि कौन सा इसमें जो है फिट बैठेगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज होगा आपका के बीच में, जैसे दो कमरा है, इन दोनों कमरे हैं तो उसके बीच में ही एक दीवार होगा वहां पे। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका यहाँ पे फिट बैठेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। बाकी आप इसमें देख सकते हैं दूसरा भी यूज करके कि इन दोनों कमरों में एक दीवार है। तो दोनों कमरों में एक दीवार कैसे होगा, उसके बीच में ही हो सकता है, के अंदर तो होगा नहीं कभी, और के बीच में नहीं, मतलब के बीच में अप्रयुक्त होगा यहाँ पर। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हमें गरीबों डैश दया करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें जैसे गरीब के बारे में कही जा रही है कि गरीबों पर होगा या फिर इसमें से होगा के ऊपर या के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जो यूज होगा आपका, तो ऑप्शन डी होगा, दैट इज पर, यानी कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, के ऊपर यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें उन पर करना है यहाँ पे। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इनसे रिलेटेड, तो हमने आपका यहाँ पे करा दिया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका आइडिया एक ही है कि आपको जो है ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आई होप कि ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। और हिंदी के अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने किए हुए हैं, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपके लिंक मिल जाएगा इसका, जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हुए हैं। और साथ में हमने हिंदी का पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी हमने इसका प्रोवाइड किया हुआ है।
तो आपका जो है तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा यदि आप लोग इतना फॉलो करते हैं तो। और अभी अब लास्ट समय आपका चल रहा है एग्जामिनेशन का, बस ज़्यादा दिन है आपका, लगभग 12-13 दिन ही बचे हुए हैं, तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करके जाना होगा। तो हमने काफ़ी एफर्ट लगाया हुआ है पीडीएफ को बनाने में और टेस्ट सीरीज को भी बनाने में, और साथ में जो कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है तो वो पूरा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको मिलेंगे देखने को। तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ना, और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का पूरा कंप्लीट जितने भी लेक्चर्स आपके थे जो हमने आपको बताया था, फर्स्ट जो आपका वीडियो आया था हिंदी का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा आपका कंप्लीट करा दिया है। तो अब आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहिए। इसके बाद जो है हम आपको फिर क्वेश्चन सीरीज कराएंगे जिसमें कि आपके मिसलेनियस सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही आपके रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा।